हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम व्याकरण से अलंकार को पढ़ेंगे। बच्चों, अलंकार शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि आखिर अलंकार का क्या अर्थ होता है, अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो हम एक एक करके आज सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे और सबका अर्थ समझे, सबको आपकी जिज्ञासा जो है उसे शांत करेंगे। सबसे पहले देखिए अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम धन का। बच्चों, जिस तरह कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, आभूषणों का प्रयोग करता है, तो उसी तरह कवि जो है अपनी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपनी रचना की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। क्या होता है? अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गहना या आभूषण। जिस तरह कोई स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कोई क्या लगभग सभी स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती हैं और होता भी वैसा है। देखिए, जब वे गहने पहन लेती है तो वाकई बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो वो जो खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जिस तरह गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी तरह कवि भी अपनी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, अपनी रचना की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ गहनों का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे गहने हो गए, तो आपको मैं अभी समझाती हूँ। तो जो कवि जो है वो अपने काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का, जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, वही साधन, वही तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जैसे अब इस अलंकार की हम परिभाषा अगर देखें तो इस तरह हम कह सकते हैं, वे साधन जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, वे साधन जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अब कैसे, इसे हम स्पष्ट करेंगे। एक पंक्ति है काव्य की, एक पंक्ति है जो इस प्रकार है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर देखिए, चारों का अर्थ होता है सुंदर, चंचल का अर्थ होता है नटखट और चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा। अगर कवि चाहते तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि सुंदर चंद्रमा की नटखट किरणें खेल रही थी जल थल में, लेकिन क्या ये कविता तब उतना आकर्षक लगता? क्या ये उतना सुनने में अच्छा लगता? नहीं। तो कवि ने क्या किया, अपनी काव्य की, अपनी रचना की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसे और अच्छा और अच्छा लगे इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहां पर शब्दों के साथ हेराफेरी कर दी। शब्दों के साथ उन्होंने वहां पर क्या किया, कुछ विशेष शब्द प्रयोग किए, जिसके कारण वो काव्य में क्या करते हैं, उस कविता की पंक्ति को और अधिक सुंदर बना देते हैं और अच्छा बना देते हैं। तो यही जो है क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। कि अलंकार क्या है? वे साधन या वे माध्यम जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिस तरह चारों चंद्र की चंचल किरणें कभी हमने सुना, ये क्या है, काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो परिभाषा आपने एक लाइन उसमें देख लिया, वे साधन या माध्यम जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अब आप कहेंगे अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और इन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले अलंकार के प्रकार। तो सबसे पहले देखिए अलंकार के प्रकार। अलंकार का पहला प्रकार जो है वो है शब्दालंकार। अलंकार का पहला प्रकार शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। अब मैं एक एक करके आपको ये बताती हूँ कि इन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है और आखिर इनमें क्या ऐसी विशेषताएं हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है शब्दालंकार। अलंकार का पहला जो प्रकार है शब्दालंकार। काव्य में जहां पर कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग से या शब्दों के विशेष प्रयोग से जब सुंदरता उत्पन्न किया जाता है, या शब्दों के विशेष प्रयोग से जब काव्य में सुंदरता उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक लाइन, चारों चंद्र की चंचल किरणें। चारों, इसको तो मैंने कहा था कि कवि इसे सुंदर भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने जो च वर्ण का प्रयोग किया वहां पे, वो च जो है चारों चंद्र चंचल की क्या कर रहे थे, कविता को आकर्षक बना रहे हैं, कविता को सुंदर बना रहे हैं। तो शब्दालंकार यही है जहां पर शब्दों के प्रयोग से
काव्य में सुंदरता उत्पन्न किया जाता है, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। दूसरा जो है वो है अर्थालंकार। शब्दालंकार हो गया, शब्दों का खेल है। दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार वहां पर होता है जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा नहीं, शब्दों के विशेष प्रयोग को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि वहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जो कविता का जो अर्थ है, जो काव्य की पंक्तियां हैं, उनका जो अर्थ है वो काव्य को और अधिक सुंदर बना देती है। कैसे? देखिए, जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची राख हो गई। अब यहाँ पर जो कवि ने, जब इसका हम अर्थ निकालते हैं तो हम इसमें पाएंगे कि कवि ने जो है बच्ची की जो तुलना है फूल से की है, और यही तुलना काव्य के अर्थ में क्या कर रहा है? सुंदरता उत्पन्न कर रहा है, काव्य को और अधिक चमत्कारी बना रहा है। तो ये जो क्या है? अर्थालंकार है। जैसे जहाँ पर इसमें हमने देखा कि यहाँ पे अर्थ पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, शब्दों के माध्यम से होता है। अर्थालंकार में काव्य की जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ जो है काव्य में सुंदरता उत्पन्न करते हैं। जो काव्य का जो अर्थ होता है, पंक्तियां जो है वो काव्य को और अधिक आकर्षक बनाती हैं, वहां पर अर्थालंकार होता है। अब तीसरा जो प्रकार है वो है उभयालंकार। अब आप कहेंगे ये क्या है? यहाँ शब्द हो गए, यहाँ अर्थ हो गए, तो अब क्या बचा? वो मैं बताती हूँ आपको। शब्दालंकार में हमने देखा शब्दों का खेल, अर्थालंकार में हमने देखा अर्थ का चमत्कार। उभयालंकार क्या है वो सुन लीजिए। बचपन से आप एक चीज सुनते आए होंगे कि कुछ प्राणी जो है वो जल में रहते हैं, उन्हें जब हम थल में लाते हैं या जमीन पर रखते हैं तो वो जी नहीं पाते, मर जाते हैं। जैसे मछली जल में रहती है और अगर उसे हम जमीन पर ले आएंगे तो मर जाएगी। उसी तरह कुछ प्राणी जो होते हैं वो जमीन पर रहते हैं, वो जल में नहीं रह सकते। अगर हम उन्हें जल में रखेंगे तो मर जाएंगे। जैसे हम, अगर हमें कोई जल में रहने को कहते तो हम मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जो जल और थल दोनों जगह रह लेते हैं। जैसे मेढक जितनी आसानी से जल में रहता है उतनी ही आसानी से थल में भी रहता है। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको कहाँ से कहाँ क्यों ले जा रही हूँ, तो इसके पीछे ये है, कारण यह है कि जो जल में रहता है, जल में रहते हैं उन्हें हम जलचर कहते हैं, जो थल में रहते हैं उन्हें हम थलचर कहते हैं। लेकिन जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं, दोनों स्थान पर आसानी से जीवित रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं उभयचर। क्या कहते हैं? उभयचर। तो मेढक एक उभयचर प्राणी है। अब आप कहेंगे उभयचर प्राणी का इससे क्या संबंध है? तो यही है यहाँ पर उभयालंकार। उभयालंकार वो अलंकार है जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से कविता में सुंदरता उत्पन्न किया जाता है, वहां पर उभयालंकार होता है। उभयालंकार क्या होता है? जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से कविता में सुंदरता उत्पन्न किया जाता है, वहां पर उभयालंकार होता है। ध्यान से देखिए, शब्दालंकार पहला प्रकार, शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता उत्पन्न किया जाता है। अर्थालंकार दूसरा प्रकार, अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता उत्पन्न किया जाता है। और उभयालंकार, इसमें अर्थ और शब्द दोनों ही मिलकर काव्य को सुंदर बनाते हैं। तो बच्चों, आपके कोर्स में उभयालंकार नहीं है, इसलिए हम शब्दालंकार और अर्थालंकार का ही अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, शब्दालंकार मैंने आपको बताया कि शब्दालंकार की परिभाषा आप आसानी से बता सकते हैं कि शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जहां पर किसी विशेष शब्द के प्रयोग से काव्य में सुंदरता उत्पन्न किया जाता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। जैसे इसकी परिभाषा अगर हम लिखें शब्दालंकार की, जो पहला है शब्दालंकार, परिभाषा होगी जहां पर शब्दों के विशेष प्रयोग से काव्य में सुंदरता उत्पन्न की जाए, काव्य में सुंदरता उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है। क्या होता है? वहां शब्दालंकार होता है। ये इसका सिंपल सा एक परिभाषा हो गया शब्दालंकार का, वहां शब्दालंकार होता है।
ठीक। यहाँ पर शब्द अलंकार का जो परिभाषा है हम एक लाइन में ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पर शब्दों के विशेष प्रयोग से काव्य में सुंदरता उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, शब्दों का ही तो खेल है इसमें, शब्दों के कारण ही वो अच्छा लग रहा है। अब शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द अलंकार के जो प्रकार हैं वो प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। शब्द अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार, दूसरा यमक अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। चौथा वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति। और 5वां जो है वो है पुनरोक्ति। तो शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य 5 प्रकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। तो ये तो थे बच्चों शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के प्रकार। तो इसके अब आगे की वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कि शब्द अलंकार के जो प्रकार हैं उन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ठीक है बच्चों, इसके आगे का जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।